बच्चों, आज मैं द्विघाती सूत्र से वर्ग समीकरण या द्विघाती समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करणी बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसकी सहायता से हम द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद द्विघाती समीकरण की स्थितियां क्या है, यदि मूल असमान और वास्तविक हैं तब विविक्तीकर का मान क्या हो। आप लोगों को पता है कि विविक्तीकर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में कहते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की घात 2 माइनस 4ac होता है। यदि पहली स्थिति है, यदि d का मान धनात्मक है, अगर d का मान धनात्मक है तब मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, अलग अलग होंगे। आप लोगों को पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। दूसरी स्थिति है, यदि मूल बराबर हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा और d बराबर क्या होगा, 0 होगा। d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d का मान 0 से, यदि d का मान ऋणात्मक है तो 0 से क्या होगा, वो छोटा होगा। कोई भी संख्याएं हो वो जो ऋणात्मक संख्याएं होती है वो 0 से हमेशा छोटी होती है। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। इस तरह हमारी तीन स्थितियां हैं। जैसे हमें कोई द्विघाती समीकरण दिया है, उसमें k का मान ज्ञात करना है, तो हम इन सूत्रों की सहायता से मूल हमारे बराबर है तो हम इन स्थितियों को लगा सकते हैं। मूल वास्तविक के लिए लगा सकते हैं। प्रकृति हमें मालूम होना चाहिए। हमें पहले विविक्तीकर से पता करना है कि d का मान धनात्मक है, ऋणात्मक है, d का मान बराबर है। उसके आधार पर हम सूत्रों को लगाते हैं। ये द्विघाती समीकरण का हमारा ये अध्याय मेरा समाप्त हुआ। इसके बाद में अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म उसका AP होता है। जैसे आप लोगों को ये पता है कि पहाड़े हम कैसे पढ़ते हैं, पहाड़े मालूम है सबको। जैसे 2 4 6, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 4 6 8 10 होता है। ये हमारी कौन सी श्रेणी है, क्योंकि इसमें अंतर हमारा सार्वंतर समांतर श्रेणी माने जिसमें समान अंतर हो। जैसे मैंने 4 में से 2 को घटाया तो हमारा 2 आएगा, 6 में से 4 को घटाया तो हमारा 2 आएगा। सार्वंतर हमारा इसमें, जैसे हमने 2 4 6 8 10 लिखा तो प्रथम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, a से या a1 से प्रदर्शित करते हैं। a बराबर हमारा 2 होगा और सार्वंतर का मतलब d होता है, डिफरेंस इंग्लिश में कहते हैं। d बराबर जैसे 4 माइनस 2 तो बराबर 2, सब में 2 2 आएंगे क्योंकि ये हमारी समांतर श्रेणी है। इसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप हमारा मेन है, हम लाखों सवाल कर सकते हैं व्यापक रूप से। व्यापक रूप जैसे मैंने लिखा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये हमारे पद पता चल रहा है। a माने प्रथम पद, a प्लस डी माने 2 पद हो जाएंगे, a प्लस 2d, a 3 पद हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इस तरह व्यापक रूप की सहायता से, व्यापक समीकरण की सहायता से समांतर श्रेणी को हम पता कर सकते हैं। समांतर श्रेणी धनात्मक ऋणात्मक होती है। समांतर श्रेणी को घटते क्रम में भी लिख सकते हैं और बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं। इसका कोई क्रम हमारा निश्चित नहीं होता है और इसको हम ऋणात्मक संख्याओं के रूप में भी लिखते हैं। इसके बाद हमारा एक सवाल है इसमें कि समांतर श्रेणी का n पद का क्या सूत्र है। n पद an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। आप लोगों को पता है कि an बराबर n पद, समांतर श्रेणी का n पद, a बराबर समांतर श्रेणी का प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या, d बराबर सार्वंतर। इसकी सहायता से हम पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और समांतर श्रेणी का n पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो a प्लस 9d। आप लोगों को पता है कि a प्रथम पद और 9 जोड़ देते तो 10 हो जाता है। जैसे मैंने कहा समांतर श्रेणी का 6वां पद a प्लस 5d। तो इस तरह हमें इन सवालों को हल कर लेना है। आपके सवाल जैसे आते हैं कि बताइए वाली संख्या 3 से विभाज्य है, तो बताइए इसको हम, इसका nवां पद क्या होगा,
अनुपात क्या होता है, हमें 3 से मतलब 2 अंकों वाली संख्या हमारी 12 हुई, 15 हुई, 18 हुई, ये हमारी 3 से विभाज्य है। तो इसकी सहायता से हम कर सकते हैं।